हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अमिता कुमावत और मैं आप सभी का यहाँ पर फिर से वेलकम बैक करती हूँ। मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि सक्सेस स्टोरीज और कुछ भी मेडिटेशंस, अफर्मेशंस वगैरह। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली, क्योंकि इसने मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। देखो, मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एकदम प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक बेसिक लर्नर हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइज़, आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये मैंने ली है द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप भी वहाँ जाके कोई भी सक्सेस स्टोरी फ्री में रीड कर सकते हो और अपने आप को और आगे ले जा सकते हो। तो गाइज़, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये जेड नाम की एक लड़की की है, जो कि अभी लंदन में रह रही है। पर कभी उनके लिए लंदन में रहना और वहाँ पे जॉब करना उनके लिए अपने लिए एक सपना था। तो गाइस, जेड बताती है कि उस टाइप जब उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, तब उनकी सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा बुरी थी। मतलब कि उनकी लाइफ में सब कुछ गलत गलत चले जा रहा था। वो जो जॉब करती थी वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो अपना करियर चेंज करना चाहती थी। तो उसके लिए वो ऑलरेडी अपनी 2-3 जॉब तो बदल चुकी थी, और उन जैसे अपनी 2-3 जॉब बदली तो उसकी वजह से उनके पास पैसों की भी कमी हो गई। उनके पास ना पैसे थे, ना ही उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा था, ना उनके पास कोई साथ देने वाले अच्छे फ्रेंड्स वगैरह थे। उनके पास कोई उस टाइम अच्छा सपोर्ट नहीं था। तो उन्हें मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में कि उन्हें क्या चाहिए, वह कौन सा करियर जॉब करना चाहती है। अपनी लाइफ की बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेट में वो थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। साथ में उनकी जो लव लाइफ थी, वो जिस लड़के को डेट कर रही थी वो भी मतलब कि एकदम उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था और उसको छोड़ देता है किसी और के लिए। ऐसा सिर्फ उनके साथ एक के साथ नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ 3 बार। जब उन्होंने जिन 3 लड़कों को डेट किया वो तीनों ही यूजलेस निकले, एकदम बेकार। एकदम एक भी बंदा ऐसा नहीं निकला जो उनका ज़िंदगी भर साथ निभा सके और उनसे शादी करके उनके अपने मतलब फैमिली बना सके। तो जेड चाहती थी कि उनके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिताए, जो उन्हें प्यार करे और उन्हें हर चीज़ में एकदम सपोर्ट करे। और जेड चाहती थी और मतलब जेड की अपने अंदर से एक इच्छा थी कि लंदन में कोई जगह है, चेल्स का आइटॉन थी, मुझे थोड़ा नाम याद नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो वो चाहती थी कि वो उस जगह पे प्रॉपर्टी के में जो भी बिज़नेस होता है वो उसमें जॉब करना चाहती थी, कि मैं इस प्रॉपर्टी बिजनेस में जॉब करना चाहती थी। उनका मतलब बचपन से ये, मतलब बचपन से नहीं पर जब थोड़ी उन्हें समझ पकड़ी तब से उनका एक ख्वाब था कि मैं काश वहाँ पे जॉब करूँ, चेल्स का जो लंदन में है वो वहाँ पे जॉब करना चाहती थी। बट वो कुछ और ही जॉब कर रही थी जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो फिर अब उनकी लाइफ में मतलब सब कुछ बहुत बुरा हो रहा था, वो बहुत उदास थी। उनको अपने आप से बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं रह गया था, बिल्कुल भी प्यार नहीं था। उनको लगता था कि उनकी लाइफ में जितना भी बुरा हो रहा है वो सब उनकी अपनी खुद की वजह से हो रहा है। वो हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी कि मैं इतनी बुरी हूँ, कि मेरी लाइफ में इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। उन्हें अपने आप से बिल्कुल प्यार था ही नहीं कुछ भी, और उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ इतना मैजिकल होगा। उस टाइम को अपने आप में कोई उम्मीद नहीं थी जेड को। तो फिर जेड को धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं से पता चलता है, और जेड इसके बारे में ऑनलाइन गूगल पे रिसर्च करती है, सब कुछ पढ़ती है। उन्होंने अपने लिए द सीक्रेट की बुक भी खरीदी, और उसको एक बार नहीं बिल्कुल 2 बार जेड ने उसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में क्या चीज़ है। जेड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन हुआ। उन्होंने इसके बारे में और भी ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे, हर जगह उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने सोचा जेड ने कि क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अब जो है ट्राई किया जाए। अब इतना सब तो हो ही गया है, तो चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अपनी लाइफ में ट्राई कर ही लेते हैं। तो जेड ने सबसे पहले अपने आप को मतलब कि बदलने की शुरुआत करी। वो पहले बहुत ही नेगेटिव सोच रही थी, वो अपने आप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी कि मैं इतनी बुरी हूँ, इस वजह से लाइफ में ये हो रहा है। वो हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी। तो फिर उन्होंने जेड ने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को प्यार करना शुरू किया कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जो भी करती हूँ अच्छा करती हूँ, सक्सेसफुल हूँ। या भी अपना मतलब एक तरह से सेल्फ लव स्टार्ट किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बनाया। उन्होंने जो भी वो करती थी उन हर चीज़ को लेकर वो पॉजिटिव सोचने लग गई कि हाँ, जो भी हो रहा है वो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। फिर जेड ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को फ्यूचर में से एक लेटर लिखा। जेड का मुझे आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आज तक ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हाँ, हम लोग वो सब विश को लिखते हैं, ये करते हैं, बट एकदम से फ्यूचर में अपने आप को लेटर लिखना, वाह! जेड का ये तरीका मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा और बहुत ही मस्त लगा। अब भी ये तरीका ट्राई कर सकते हो। तो जेड ने क्या किया, जो जो विश वो चाहती थी, जेड चाहती थी कि उनके पास एक परफेक्ट पार्टनर हो जो कि उनसे प्यार करे और उनका साथ निभाए।
और इसके अलावा जेड चाहती थी कि वो चेल्स का जो लंदन में जो जगह है वहाँ पे प्रॉपर्टी की जॉब करे। तो ये सब चीज़ें और उसके अलावा भी जो भी वो चाहती थी उन सब विश को उन्होंने उस फ्यूचर लेटर में लिखा। उन्होंने बिल्कुल डिटेल्ड में लिखा है, एक एक चीज़ उन्होंने लिखा, मतलब उन्होंने से लिख दिया कि ये सब कुछ हो गया है, फ्यूचर में ये सब कुछ हो गया है। और वो लेटर अब खुद को मतलब अभी लिख के दिया कि वाह ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया है। तो उन्होंने उस लेटर में लिखा कि उनके पास एक परफेक्ट पार्टनर है, जिसका उन्होंने नाम भी स्पेसिफिक लिखा कि उसका ये नाम है, उसकी हाइट इतनी है और वो ये जॉब करता है। वो बिल्कुल पूरी तरह से स्पेसिफिक थी कि उनको ये चीज़ चाहिए। और उसके बाद उन्होंने मतलब कि ये उस लेटर में ये भी लिखा कि वो चेल्स का लंदन में जॉब करती है, उनकी वहाँ पे पेमेंट कितनी है, पूरी 1 ईयर की जो पेमेंट है वो भी लिखी। और वो किस पोस्ट पे उस वहाँ पे जो जॉब कर रही है उन्होंने अपने पोस्ट का नाम भी स्पेसिफिक लिखा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि उनके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये सब चीज़ें और भी जो वो चाहती थी उन्होंने मतलब अपनी स्टोरी में बताया नहीं सारी चीज़ें, उन्होंने सिर्फ 2 या 3 विश के बारे में बताया कि वो चाहती थी कि चेल्स का लंदन में वो जॉब करे प्रॉपर्टी की। तो उन्होंने ये उस लेटर में लिखा। और इसके अलावा उन्होंने अपने पार्टनर के बारे में लिखा कि उन्हें अपने पार्टनर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सब उन्होंने जेड ने उस लेटर में लिखा और अपने आप को वो लेटर दे दिया। बट कुछ टाइम बाद जो है चेल्स का उस लेटर के बारे में थोड़ा मतलब भूल गई, पर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर ही रही थी, मतलब अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सोच रही थी और अपने लिए भी अच्छा सोच रही थी और एकदम बुरा नहीं था। अब उसे अपने आप को लेकर इतना बुरा फील नहीं होता था कि वो इतनी बुरी है और उसने अपनी लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी। कुछ टाइम के बाद जो जेड जो है इस लेटर के बारे में भूल जाती है। और इस तरह से मतलब कि ये 4 महीनों के बीच की बात है। तब मतलब कि कोरोना आया ही था, सब तरफ मतलब पैंडमिक महामारी फैलने लग गई थी कोरोना की धीरे धीरे। तो जो ये क्रिसमस की बात है उस टाइम की, लगभग ये 2019 या फिर 2020 का है। ये उन्होंने ईयर तो स्पेसिफिक नहीं किया, बट उन्होंने इतना बताया है कि तब कोरोना आ गया था और उन्हें भी कोविड हो गया था। तो अब उन्हें कोविड हो गया था तो उन्हें आइसोलेशन कर दिया गया था और उन्हें एक कमरे में एक ही जगह रहना था। जब वो एक कमरे में बैठी हुई थी तब वो सोच रही यार लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने पता नहीं अपने मन में क्या आया कि उन्होंने एक डेटिंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। जबकि वो कोई पार्टनर नहीं ढूंढ रही थी, वो कुछ भी उनकी ऐसी इंटेंशन भी नहीं थी कि वो किसी पार्टनर को ढूंढ रही है कि मुझे कोई लड़का देखना है जिससे मैं बात कर सकूँ, चैट कर सकूँ, अपना टाइम पास कर सकूँ, ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं था। बट फिर भी अब पता नहीं अपने आप ही उनके मन में क्या आया। ये सब यूनिवर्स कर रहा था या फिर यूनिवर्स चैट के द्वारा ये करवा रहा था ताकि उनकी जो विश है वो पूरी हो सके। तो जेड ने अपने मोबाइल में एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल किया, वो उसको स्क्रॉल कर रही है और उसका ऐसा कोई मर्ज़ी नहीं कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो मुझे चाहिए। बट अचानक से जेड की जो आंखें थम जाती है, वो एकदम चौंक जाती है क्योंकि उन्हें दिखता है वो लड़का जो उन्होंने उस फ्यूचर लेटर में लिखा था, वही नाम, वही हाइट और वही स्पेसिफिक जॉब और वही स्पेसिफिक लोकेशन की वो लड़का कहाँ पर रहता है। ओ माय गॉड, मतलब जेड तो एकदम चौंक जाती है कि वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर गया। और वो भी उस चीज़ को भूल गई थी, उन्होंने लेट गो कर दिया था बिल्कुल, बस यूनिवर्स लिख दिया फ्यूचर में कि हाँ ये सब कुछ हो गया है और वो तो भूल ही गई, मतलब एकदम से वो लेट गो हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपनी विश के कभी बहुत ज़्यादा पीछे पीछे पड़े रहते हैं और उसको लेके एकदम नेगेटिव हो जाते हैं तो कभी कभी हमें अपनी विश को लेट गो भी कर देना चाहिए। हाँ, अब सब हमने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है और यूनिवर्स इस चीज़ को बिल्कुल सच कर देगा। तो जेड ने भी यही किया और वो उस लेटर के बारे में भूल गई थी। बट जब उस दिन उनकी नज़रें उस डेटिंग ऐप में उस लड़के के नाम पर पड़ी तो वो एकदम चौंक गई और उन्हें याद आया कि वाह, ये तो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही थी कि ये लड़का, उन्हें सेम वही लड़का मिला। और फिर उन्होंने जब उस लड़के से बात करी तो एक्चुअली उसकी सारी हॉबीज़, उन दोनों की बिल्कुल हॉबीज़ और सब कुछ मिला जो उन्हें चाहिए था ना, जो क्वालिटीज़ उस लड़के में हो, उस बॉयज़ में वो जो जो क्वालिटीज़ चाहती थी अपने पार्टनर में, वो सब की सब क्वालिटीज़ उनको उस बॉय में मिली। फिर उन दोनों का मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो गया। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए, समझने लग गए और वो दोनों फिर रिलेशनशिप में आ गए। फिर जेड को लगा कि अब मेरी लाइफ चेंज हो रही है और वो और ज़्यादा खुश और अच्छा महसूस करने लग गई कि अब हाँ, मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। वो और ज़्यादा पॉजिटिव होने लग गई। फिर उनका बॉयफ्रेंड उन्हें धीरे धीरे मतलब चेल्स का जो लंदन में जो जगह है ना, वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी जॉब है उनकी लिंक भेजने लग गया कि तुम इसको अप्लाई कर दो, उसको अप्लाई कर दो। फिर चेल्स का ने एक दिन एक एडवर्टाइजमेंट देखा जो कि मतलब लोकेशन थी कहाँ की, चेल्स का लंदन की लोकेशन थी कि यहाँ पे ये जॉब प्रोफाइल के लिए कोई एड आया है, तुम इस पर अप्लाई कर सकती हो।
बट वो जो प्रोफाइल थी ना जेड की, वो जो प्रोफाइल थी उस एडवर्टाइजमेंट में, वो प्रोफाइल नहीं थी जो कि जेड चाहती थी कि मैं ये जॉब करूं। वो कुछ और प्रोफाइल थी, बट लोकेशन थी चेल्स लंदन की। तो जेड ने क्या किया, उन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें इंटरव्यूअर का कॉल भी आया और उन्होंने वो इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू ने उन्हें सिलेक्ट भी किया और उन्हें उसी लोकेशन पे भेज दिया चेल्स वहाँ पे लंदन के लिए, कि आप इस लोकेशन पे मतलब कि जॉब करिए। एंड देन या उसके अगेन फिर मतलब कि सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो था ना, मतलब कि जो जॉब आई थी वो किसी और प्रोफाइल के लिए आई थी। बट जब उन्हें वो जॉब मिली तो जो पोस्ट उन्होंने लिखी थी, उन्होंने उनको सीनियर पोस्ट के लिए हायर किया कि हम आपको इस पोस्ट के लिए हायर नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आपको इस पोस्ट के लिए हायर करेंगे। और बिल्कुल उन्हें वही पेमेंट दिया गया ईयरली जो उन्होंने उस फ्यूचर लेटर में लिखा था कि मुझे इतना का इतना पेमेंट मिलेगा। तो जेड को अपनी 2 बड़ी विशेष बिल्कुल पूरी तरह से मिल गई और वो एकदम चौंक गई। उन्होंने यूनिवर्स का बहुत बहुत थैंक यू बोला और साथ में जेड ने ये भी लिखा है कि आप जो भी चाहते हो वो ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो, आपको सिर्फ उस पर यकीन करना है। जेड ने ये भी लिख रखा है अपनी सक्सेस स्टोरी में कि वो आगे और भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाली है। तो जेड ने अपनी 2 विशेष, जो कि बहुत बड़ी विशेष थी, कि उन्हें एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया और वो भी वही सभी खूबियों के साथ जो उन्हें चाहिए था, उसी नाम के साथ, उसी हाइट के साथ, उसी जॉब के साथ और बिल्कुल सेम वही क्वालिटीज़, दोनों की सारी क्वालिटीज़ मिल रही थी। दोनों हर दूसरे के लिए एकदम सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे। और उसके अलावा वो जो जॉब करना चाहती थी, उनको वो जॉब उसी लोकेशन पे और उसी पेमेंट के साथ मिली जो वो चाहती थी। तो जेड ने आके ये सब कैसे हासिल किया, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव किया, उन्होंने यूनिवर्स को बिलीव किया, उन्होंने वो फ्यूचर से अपने आप को लेटर लिख दिया कि हाँ ये सब कुछ सच हो गया है और वो बात यूनिवर्स तक पहुंच ही गई आखिर, और यूनिवर्स ने उस सबको सच बना दिया है। तो गाइज़ आप भी ये तरीका ज़रूर ट्राई करना। मैं तो बिल्कुल करने वाली हूँ, मैं भी अपने आप को एक फ्यूचर से लेटर लिखने वाली हूँ। मैंने आज तक ऐसा तरीका कहीं पर भी नहीं देखा था, बट पहली बार मैंने इस सक्सेस स्टोरी में ये तरीका देखा और मुझे बहुत ही जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं भी ये तरीका अपने आप को ट्राई करने वाली, जो भी मुझे चाहिए, जो मेरी विशेष है, उन सबको मैं अपने आप में फ्यूचर से लेटर लिखूँगी कि ये सब कुछ सच हो गया है। तो गाइज़ आप भी ये ट्राई कर सकते हो। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप के लिए पॉजिटिव फील करिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। रोज़ सुबह उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया बोलिए जो आपके पास ज़िंदगी में है, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, वही फैमिली वाली बात हो गई। एंड आपके अगर कोई जॉब करते तो उसके लिए शुक्रिया बोलिए। अपने आप को प्यार करिए, अपने दोस्तों के लिए शुक्रिया करिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरह जादू होता है। तो फ्यूचर लेटर वाली टेक्निक ज़रूर ट्राई करना है। मिलेंगे गाइज मैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।